अच्छा, अकबर के ऊपर एक चीज तो लगती है कभी कभी, अकबर के ऊपर कृपा तो थी ठाकुर जी की। वो वृंदावन भी जाता था, गोवर्धन भी जाता था तो वो अकबर ही, पर उसको संतों के दर्शन खूब हुए। स्वामी श्री हरदास जी ने बड़ी कृपा की, गुसाई विठलनाथ जी का बड़ा आश्रय प्राप्त हुआ अकबर को। तो अकबर ऐसे कभी कभी दिग्विजय के लिए घूमने जाता था, गोवर्धन गया, गुसाई जी से प्रार्थना की कि हमको श्रीनाथ जी का दर्शन करना है। गुसाई जी बोले देखो हमारे मंदिर का निधान है, विधान है कि केवल वैदिक हिंदू ही भीतर प्रवेश कर सकते हैं भगवान, तो आपको दर्शन की यदि इच्छा है तो हमने एक ना मंदिर में खिड़की बनवा रखी है, वहां से हम दिखा देंगे ठाकुर जी आपको। अकबर बोला वहीं से दिखा दो। तो अकबर ने वहां से ठाकुर जी को देखा, ठाकुर जी को दर्शन करके वो चला गया। जैसे ही ताज बेगम बैठी उस खिड़की में और जैसे ही उस झरोके में से ठाकुर जी को देखा, अब तो स्थिति हो गई कि नेत्र बंद करे और वही छवि दिखाई दे ठाकुर जी की। यही पीछे जो छवि, ये गोवर्धन नाथ स्वरूप ठाकुर जी का, यही छवि दिखे। अब तो वो जहां जाए उसको वृक्षों की भी आकृति ऐसी दिखाई दे, वो रोटी भी देखे तो रोटी की आकृति भी ऐसी दिखाई दे। जहां देखे जित देखूं उतित श्याममयी, जहां देखे वहां श्याम सुंदर दिख रहे हैं। अब इसको आप क्या कहोगे बताओ? ताज बेगम का ना तो संग अच्छा, ना कुल अच्छा, ना परवरिश अच्छी, लेकिन फिर भी ठाकुर जी के प्रति प्रेम। इसको ये कहते हैं कि ताज बेगम नहीं गई है ठाकुर जी के पास, ताज बेगम का मन नहीं लगा है, ठाकुर जी का मन लग गया है ताज बेगम में। ये कहते हैं, इसको कहते हैं भगवत प्रीति। एक तो होता है हमको ठाकुर जी प्रिय लगते हैं, एक होता है ठाकुर जी को हम प्रिय लगे। ये कथा आदि इसलिए है भैया, हम लोग ताज बेगम जैसे तो नहीं है। ताज बेगम का जरूर पूर्व जन्म का कोई सत्कर्म होगा कि ठाकुर जी को प्रिय लगी, पर ये कथा आदि हम इसीलिए सुनते हैं ठाकुर जी को हम प्रिय